एपिसोड 52। लिंग जियाओ के अनुमान के अनुसार तियानगन तलवार संरचना की शक्ति कम से कम शीर्ष स्वर्ण ग्रेड मार्शल आर्ट से खराब नहीं होगी। कुंजी तलवार संरचना में विशेष प्रभाव भी होंगे और स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को अवशोषित करने में सक्षम होंगे, जो और भी बेहतर होगा। तियानगन तलवार गठन का विशेष प्रभाव गड़गड़ाहट की शक्ति को अवशोषित करना है। लिंग जियो ने अभी तक इसे आजमाया नहीं है, इसलिए वह ये कहने की हिम्मत नहीं करता कि विशिष्ट प्रभाव क्या होगा। जैसे ही सूरज उगा, लिंग जियो ने अपने अकड़ते शरीर को हिलाया और पत्थर के घर से बाहर चला गया। वू जियांग ने अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए वापस लौटा। उसे नहीं पता था कि वह उस रात कहाँ गया था, लेकिन फिर भी ये बहुत कठिन लग रहा था। बड़े भाई, आप किस तरह का काम करते हैं? यह इतना कठिन क्यों है? लिंग जियाओ ने वू जियांग के हाथों पर बहुत सारे कठोरपन देखे। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये मार्शल आर्ट के अभ्यास के कारण हुए थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि ये कड़ी मेहनत के कारण हुए थे, इसलिए वह और पूछने से खुद को रोक नहीं सका। वू जियांग ने अपना सिर हिलाया और केवल कड़वी मुस्कान दी। मुझे नहीं पता कि मैं ये बात कह नहीं सकता या मुझमें अब कहने की ताकत नहीं बची है। लिंग जियो ने उसे घर के अंदर जाने में मदद की और जैसे ही उसने उसे बिस्तर पर लिटाया, लकड़ी का दरवाजा अचानक से खुल गया। वू जियांग इतना डर गया कि वह बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। लिंग जियो ने भी आश्चर्य से दरवाजे की ओर देखा। चलो यही गलती ढूंढते हैं। दरवाजे से हमें परेशानी क्यों नहीं हो सकती? ये सार्वजनिक संपत्ति है, इसलिए हमें सजा मिलने का डर नहीं है। दरवाजे के बाहर स्वाभाविक रूप से तियान चाओ खड़ा था। तियान चाओ के पीछे 3 अन्य लोग थे, लेकिन उनकी साधना का स्तर बहुत ऊंचा नहीं था। वे केवल मार्शल आर्ट के 9वें स्तर के मध्य चरण में थे। ये कहना भी शर्मनाक है कि अतीत में मार्शल आर्ट के 9वें स्तर के मध्य चरण में यह व्यक्ति पहले से ही एक पूर्ण शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन यहाँ वह थोड़ा महत्वहीन लग रहा था। लिंग जियो, हमें पता चला है कि लिंग मेई पूरी रात घर नहीं लौटी और हमें शुरू में संदेह था कि उसने मालिक को धोखा दिया है। आपको इस मामले के लिए स्पष्टीकरण देना होगा। तियान चाओ की आवाज में कोई संदेह नहीं था, मानो उन्होंने जो कहा वह शाही आदेश था और उसका उल्लंघन बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता था। वू जियांग चिंतित होने से खुद को नहीं रोक सका। तियान चाओ स्पष्ट रूप से झंडा खींच रहा था और लिंग जियाओ पर अनुचित आरोप लगा रहा था। लेकिन असल में यही कारण है। भले ही बाद में इसका पता चले, यह उचित और पुष्ट है। आखिरकार तियान चाओ को बाहरी कानून प्रवर्तन टीम का सदस्य माना जा सकता है। यद्यपि वह एक छोटा व्यक्ति था, फिर भी वह वैध तरीके से ऐसा करने में सक्षम था। यदि लिंग जियो इसे स्वीकार करने से इनकार करता है, तो संभवतः उसे बलपूर्वक दंडित किया जाएगा। संभवतः यही बात तियान चाओ के मन में थी जब वह यहाँ आए थे। हे, आज बहुत व्यस्तता है। वापस आने के तुरंत बाद ये सब देखना दिलचस्प है। संयोगवश दूसरे राजकुमार झाओ टिंग और तीसरे राजकुमार झाओ जी, साथ ही चौथे राजकुमार झाओ यू, राजकुमारी झाओ सी और जुयंग सभी वापस लौट आए। ये दृश्य देखकर चौथे राजकुमार झाओ यू अपने हाथ ताली बजाने और सराहना करने से खुद को रोक नहीं सके। उसे सबसे ज्यादा मजा देखना पसंद है। वू जियांग शांति स्थापित करने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन लिंग जियो ने उसे रोक दिया। वरिष्ठ भाई वो, आप आराम कर सकते हैं। केवल 3 या 4 अनुचर हैं, उन्हें एक पल में संभाल लिया जाएगा। आपको कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब लिंग जियो ने ये कहा, तो वू जियांग केवल अपने होठों पर शब्दों को निगल सकता था, लेकिन वह निश्चित रूप से सो नहीं सका। जब दरवाजा ही टूट गया है तो मैं कैसे सो सकता हूँ? क्या बड़ी बात है, तुम तीनों ने उसे मेरे लिए बांध दिया। तियान चाओ ने व्यंग्य किया। अगर वह ऐसा कर सकता, तो वह कार्रवाई करने में बहुत आलसी होता। आखिरकार कमजोरों को धमकाने और कमजोरों को धमकाने के लिए मजबूत लोगों पर निर्भर रहने की प्रतिष्ठा अच्छी नहीं है। इस विषय पर एल्डर बाई ने उन्हें कई बार व्याख्यान दिया था। हाँ, उसके पीछे खड़े 3 लोग बाहर आए और उन्होंने बहुत ही भयंकर रणनीति के साथ लिंग जियो को रोकने की कोशिश की। हालांकि लिंग जियो ने बस एक कदम आगे बढ़ाया और अचानक उसके शरीर पर एक भयानक काली रोशनी दिखाई दी और हवा दयनीय हो गई। ये दिव्य कारागार राजा की मुट्ठी का प्रभाव है। 3 बिल्ली के बच्चों से निपटने के लिए उसे स्वर्ण ग्रेड मार्शल आर्ट का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए वह जेल राजा मुट्ठी के प्रभाव को भी आजमा सकता था। मैंने अभी 5वीं चाल, भूत राजा को नष्ट करो, समझी है, और मैं वास्तव में इस चाल का अभ्यास करने के लिए किसी मजबूत व्यक्ति को ढूंढना चाहता हूँ। उसी समय 3 मध्यम स्तर के 9वें स्तर के मार्शल आर्ट मास्टर वास्तव में रुक गए। उनके माथे पर ठंडा पसीना आ गया और उनके चेहरे पर डर का भाव था।
भूत राजा नष्ट हो गया है। लिंग जियाओ ने जोर से चिल्लाया और दोनों मुट्ठियां घूंसे। अचानक आसपास का इलाका चीखते भूतों और चीखते भूतों से भर गया, साथ ही भयावह हवा के झोंके भी। बाहर से जो शिष्य ये सब देख रहे थे वे सब एक ओर हट गए, क्योंकि उनके मन में एक भयावह छवि बन गई थी। वह बहुत भयावह थी। ये तो बस सांस है जो निकल जाती है। वहां एक कर्कश ध्वनि हुई। सभी 3 मध्यम स्तर के 9वें स्तर के मार्शल आर्ट मास्टरों को पत्थर के घर से बाहर निकाल दिया गया। वे न केवल गंभीर रूप से घायल हो गए, बल्कि जमीन पर गिरने के बाद भी उनके शरीर कांपते रहे, क्योंकि उनके दिमाग में भयावह दृश्य घूमते रहे। ये सब बकवास है, कूड़ा है। उसने जो कुछ भी कहा, उसके बावजूद तियान चाओ के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। वह कल्पना नहीं कर सकता था कि वह स्पष्ट रूप से 9वें स्तर का मार्शल आर्ट मास्टर था। एक शीर्ष 8वें स्तर का मार्शल आर्ट मास्टर उस पर इतना दबाव क्यों डालेगा? क्या आपको सचमुच भागने की इच्छा हुई थी? नहीं, नहीं, हमें हमला करना ही होगा, नहीं तो ये भय और गहरा होता जाएगा। हुन्यवान पाम, ये स्वर्ण स्तर की मार्शल आर्ट है जिसे मास्टर बैयुन ने एक बार इस्तेमाल किया था। इसे धर्मनिरपेक्ष दुनिया असाधारण मार्शल आर्ट भी कहती है। ये वास्तव में सिर्फ एक स्वर्ण स्तर की प्रवेश स्तरीय मार्शल आर्ट है, लेकिन फिर भी इसकी शक्ति पर कोई संदेह नहीं है। अधिकांश लोग जो अभी अभी युहुआ संप्रदाय में शामिल हुए हैं, वे इस तरह की हरकतें देखकर अनिवार्य रूप से सावधान महसूस करेंगे। शुद्ध ऊर्जा की एक धारा ने तियान चाओ के दाहिने हाथ पर एक गोल गोला बना दिया, जो स्पष्ट रूप से विनाशकारी शक्ति से भरा था। भूत राजा नष्ट हो गया। लिंग जियाओ अभी भी भूत राजा मी का उपयोग करता है। वह अभी इस चाल का इस्तेमाल करने में बहुत कुशल नहीं था, इसलिए कुछ छोटी मोटी गलतियां हो गईं। उसने इसे बार बार इस्तेमाल करने की योजना बनाई जब तक कि वह इस चाल में पूरी तरह से निपुण नहीं हो गया। उसने दोनों मुट्ठियों से मुक्का मारा और काली हवा उसकी मुट्ठियों के चारों ओर लिपट गई और फिर एक भूतिया चेहरे में बदल गई और तियान चाओ पर झपट पड़ी। टकराना। हुन्यवान पाम और भूत राजा बीच में मिले और दोनों सेनाओं ने एक अजीब विस्फोट प्रभाव पैदा किया। लिंग जियो ने 2 कदम पीछे हटकर अपने शरीर को स्थिर किया। तियान चाओ भी 2 कदम पीछे हटा, लेकिन अचानक उसने अपना सिर पकड़ लिया और चीख पड़ा। साथी हमले से दोनों के हमलों को समान रूप से मेल खाने वाला माना जाना चाहिए, लेकिन भूत राजा द्वारा लाए गए आत्मा विनाश ने तियान चाओ को बचाव करने में असमर्थ बना दिया। पफ! तियान चाओ ने अपनी जीभ को काटा और फिर मुंह में खून से सना लार थूक दिया। अंततः भयानक आत्मशक्ति उसके शरीर से बाहर निकाल दी गई। लिंग जियाओ को थोड़ा आश्चर्य हुआ। ये तियान चाओ वास्तव में धर्मनिरपेक्ष दुनिया में मार्शल वेन 9 परत मास्टर्स की तुलना में बहुत मजबूत था। कम से कम इस बिंदु पर पिछले मिंगटियन ऐसा नहीं कर सकते थे। लिंजे और वान बेन भी ऐसा नहीं कर सके। वह आश्चर्यचकित था, लेकिन तियान चाओ हैरान था। बाहरी संप्रदाय में 50वें स्थान पर रहे इस गुरु को उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियो अपनी मार्शल नसों की चरम 8 परत की साधना से उसे इतना शर्मिंदा कर देगा। तुम्हें पता है, युहुआ संप्रदाय में बहुत से शिष्य नहीं हैं, लेकिन बाहरी संप्रदाय के 1000 से अधिक शिष्य हैं। वह 50वें स्थान पर है, जो वास्तव में बहुत मजबूत है। युद्ध देख रहे नए और पुराने बाहरी संप्रदाय के अनुयायी भी हैरान थे। ये परिणाम कुछ ऐसा था जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। जू यंग का चेहरा बहुत अच्छा नहीं था। उसने मूल रूप से आशा व्यक्त की थी कि तियान चाओ लिंग जियो को सबक सिखा सकता है, कम से कम अपना गुस्सा निकालने के लिए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तियान चाओ पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। लिंग जियो उसकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। बाहरी संप्रदाय 50वां, बिल्कुल ऐसा ही। लिंग जियो ने ठंडी सांस ली और सीधे बिंगली तलवार निकाल ली। तियान चाओ से निपटने के लिए लिंग जियो ने अधिक शक्तिशाली पियाओक्सू तलवार का उपयोग करने की भी जहमत नहीं उठाई। बस बर्फ की कांच की तलवार ही पर्याप्त है। परिवर्तन की 13 तलवारें। यह अभी भी एक अर्ध स्वर्ण मार्शल आर्ट है, जो एक धर्मनिरपेक्ष अर्धलौकिक मार्शल आर्ट है। लिंग जियाओ के शरीर से 13 आकृतियां उभरी, फिर हवा को चीरते हुए तियान चाओ पर झपटी। इस समय हालांकि लिंग जियो अर्ध स्वर्ण मार्शल आर्ट परिवर्तन की 13 तलवारें का उपयोग कर रहा था, उसने गुप्त रूप से स्नो लोड्स तलवार तकनीक के चौथे रूप बिंगशिन का उपयोग किया, क्योंकि वह ये देखना चाहता था कि क्या ये चाल सभी तलवार चालों के लिए उपयोगी है। इस परीक्षण के परिणाम अच्छे हैं। यद्यपि भाग्य में वृद्धि इतनी अधिक नहीं है, लेकिन परिवर्तन की 13 तलवारें में लगभग सभी चालों की शक्ति दोगुनी हो गई है। हुश हुश, आकृतियां टिमटिमाती रहीं और तलवार की रोशनी बाहर निकलती रही। तियान चाओ को लगा कि वह मूर्ख है।
घबराहट में वह केवल बचाव ही कर सकता था और उसे पलटवार करने का मौका भी नहीं मिला। लेकिन फिर भी उसके शरीर पर अभी भी कई निशान थे और उसके कपड़े खरोंचों से सने हुए थे, मानो वे तलवार की बारिश से धुल गए हों। महान हुन्युवान पाम तियान चाओ को पता था कि अगर वह इसी तरह चलता रहा तो वह निश्चित रूप से हार जाएगा, इसलिए उसने अंततः अपनी मार्शल भावना का इस्तेमाल किया। उसके पीछे एक विशाल ताड़ का पेड़ है। ताड़ का पेड़ खाकी रंग का था और 3 से 4 मीटर ऊंचा था। क्या ऐसी कोई अजीब मार्शल आत्मा है? लिंग जियाओ ने आखिरकार आज ये देखा। इस तरह की मार्शल भावना धर्मनिरपेक्ष दुनिया में पहले कभी नहीं देखी गई थी। और यह अभी भी एक पूर्ण मार्शल आत्मा है। पूर्ण आत्मा के प्रथम चरण में एक पारदर्शी शरीर मात्र है। बाहरी संप्रदाय में शामिल हुए एक नए शिष्य से निपटने के लिए उसे वास्तव में मार्शल आर्ट का उपयोग करना पड़ा, जिससे तियान चाओ को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। इसलिए वह लिंग जियो को पूरी तरह से हराना चाहता था और लिंग जियो को अपने सामने लेटने और माफी मांगने के लिए मजबूर करना चाहता था। इस मामले में शायद वह आज अपनी शर्मनाक स्थिति की भरपाई कर सके। भयावह विशाल हथेली तियान चाओ की हथेली के साथ विलीन हो गई और सीधे लिंग जियो की ओर धकेल दी गई। इस प्रक्रिया के दौरान जमीन की एक परत खिसक गई और जमीन के नीचे से नई मिट्टी बाहर आ गई। ये दृश्य बहुत ही चौंकाने वाला था। क्या आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें मार्शल आत्मा है? लिंग जियो ने व्यंग्य किया और अपने हाथ में तलवार हिलाई। रक्त की छाया नष्ट हो गई। अगले ही क्षण उसकी आकृति गायब हो गई। हर कोई थोड़ी बहुत ठंडी हवा महसूस कर सकता है, लेकिन ये पता लगाना असंभव है कि ठंडी हवा कहाँ से आती है। रक्त छाया मार्शल स्पिरिट को द 13 स्वॉर्ड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की विशेष चाल रक्त छाया विनाश के साथ जोड़ा गया है। इस चाल की शक्ति की तुलना तियान चाओ के ग्रेट हुन्युवान पाम से नहीं की जा सकती है, लेकिन विचित्रता और क्षति के मामले में यह उससे कहीं अधिक है। तुम जो कर रहे हो उसे रोक दो, अन्यथा मेरी तलवार उसमें चली जाएगी। जब लिंग जियो फिर से प्रकट हुआ तो उसके हाथ में बर्फ की कांच की तलवार तियान चाओ के दिल के पीछे वार कर रही थी, और यह पहले ही दिल से केवल 1 इंच की दूरी पर प्रवेश कर चुकी थी। हल्के से धक्के से यह तलवार तियान चाओ को मार सकती थी। मैं नहीं हिलता, मैं नहीं हिलता। तियान चाओ पूरी तरह से डर गया था। सौभाग्य से संप्रदाय को एक दूसरे को मारने की अनुमति नहीं थी, अन्यथा उसे आज इसे समझाना पड़ता, क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से नहीं देखा था कि लिंग जियो ने कैसे हमला किया। उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसका शरीर कांपने लगा और उसे येसुओ से यह घटिया काम लेने का पछतावा होने लगा। उसने सोचा कि उन पुरस्कारों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियो का आतंक उसकी उम्मीद से पूरी तरह परे था। हिस लड़ाई देख रहे सभी लोगों ने राहत की सांस ली। किसी को भी इस परिणाम की उम्मीद नहीं थी। जू यंग का चेहरा और अधिक बदसूरत हो गया, जबकि तीसरे राजकुमार झाओजी ने अपना सिर नीचे कर लिया, ये सोचकर कि वह क्या सोच रहा था। अच्छा, बुरा नहीं, बुरा नहीं। स्नो लॉर्ड स्वॉर्ड टेक्निक की चौथी शैली बिंगशिन का प्रभाव वास्तव में प्रभावशाली है। शुद्ध आक्रमण शक्ति के संदर्भ में यह स्वर्ण मार्शल आर्ट परिवर्तन की 13 तलवारें को पूरी तरह से हरा सकता है। विशेष कौशल स्वर्ण स्तर के प्रवेश स्तर के मार्शल आर्ट से आगे निकल जाते हैं। लिंग जियाओ अपने प्रयोग के परिणामों से बहुत संतुष्ट था। तियान चाओ, कुछ पैसे कमाना वाकई बहुत मुश्किल है। लिंग जियो ने अपनी तलवार रख दी, तियान चाओ के कंधे को हल्के से थपथपाया और कहा, क्या तुम जानते हो कि येसुओ को चोट किसने पहुंचाई? वह मैं था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उससे ज्यादा ताकतवर हो? ये सुनकर तियान चाओ कांप उठे। येसुओ असाधारण क्षेत्र में तीसरे स्तर का योद्धा है। उसने अभी सुना कि येसुओ बयुन प्रांत गया था और वापस आने पर गंभीर रूप से घायल हो गया था। यह अफवाह है कि हिजुओ को मास्टर बयुन ने घायल कर दिया था। ऐसा लगता है कि यह अफवाह सच नहीं हो सकती है। ठीक है, जल्दी करो और अपने लोगों के साथ बाहर निकलो। मैं नहीं चाहता कि वही बात फिर से हो। अगर ऐसा फिर से हुआ तो हालांकि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपने आजीवन दायरे में आगे बढ़ना मुश्किल जरूर बना सकता हूँ। लिंग जियो ने तियान चाओ के नितंब पर लात मारी, लेकिन तियान चाओ ने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया और भाग गया। उसे जमीन पर पड़े 3 लोगों की भी परवाह नहीं थी। माफ करना भाइयों और बहनों, अगर कोई इन 3 पिल्लों को जानता है तो कृपया उन्हें ले जाएं और पर्यावरण को प्रभावित करने के लिए उन्हें यहाँ छोड़ दें। ठीक है, तियान चाओ, रुको। लिंग जियाओ को अचानक कुछ याद आया। तियान चाओ पहले ही 100 मीटर से अधिक दूर भाग चुका था, लेकिन जब लिंग जियो चिल्लाया तो वह अभी भी खड़ा था। क्या आदेश है, छोटे भाई?
चलो तुरंत इस दरवाजे को बदलने के लिए किसी को ढूंढते हैं। इसे सबसे अच्छी सामग्री से बदलें। आपके पास तैयारी के लिए केवल आधा घंटा है। आधे घंटे के बाद अगर दरवाज़ा अभी भी स्थापित नहीं हुआ तो इसे नष्ट कर दिया जाएगा। तियान चाओ के लिए लिंग जियो को बिल्कुल भी सहानुभूति या दया नहीं थी। इस बार कमज़ोर को धमकाना और कमज़ोर को धमकाने के लिए मजबूत पर निर्भर रहना ही काफ़ी था। मुख्य बात यह थी कि इस आदमी की वजह से लिंग मेल चला गया और उसकी सारी नाखुशी इस बदकिस्मत आदमी पर निकल गई। मैं इसे तुरंत ठीक करने के लिए किसी को बुलाता हूँ, चिंता मत करो। तियान चाओ ऐसे भाग गया मानो उसे माफ़ी मिल गई हो। बुरा नहीं है भाई लिंग, ये युद्ध कौशल वास्तव में अद्भुत है। हालांकि कई लोग लिंग जियाओ की ताकत से भयभीत थे, झाओजी उनसे अलग लग रहा था। झाओजी को लंबे समय से पता था कि लिंग जियो युद्ध में मजबूत है, लेकिन उसकी क्षमता उसके जितनी अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने फिर भी लिंग जियो पर जीत हासिल करने की योजना के बारे में सोचा। महाराज, द्वितीय राजकुमार, आपकी सराहना की जानी चाहिए। युद्ध कौशल तुच्छ चालों से अधिक कुछ नहीं है, क्षमता और योग्यता ही राजा है। लिंग जियाओ न तो झाओजी से घृणा करता है और न ही उसके साथ दोस्ती करने का कोई इरादा रखता है, क्योंकि जब राजपरिवार के लोग संप्रदाय की दुनिया में प्रवेश करते हैं तो उनके बीच वास्तव में बहुत कम संबंध बचते हैं, जिसका वास्तव में कोई मतलब नहीं होता। हे, झाओजी ने थोड़ा अजीब तरीके से मुस्कुराया। जब वह पहली बार पत्थर के घर में आया था तो उसने लिंग जियाओ को कृपालु तरीके से युद्ध कौशल पर ज्यादा समय न बिताने के लिए राजी किया था। परिणाम स्वरूप आज मुझे थप्पड़ मारा गया। अगर लिंग जियाओ के युद्ध कौशल इतने शक्तिशाली नहीं होते तो चाहे उसकी क्षमता कितनी भी अच्छी क्यों न हो, इसका क्या मतलब है? उसे तियान चाओ ने बहुत पहले ही नष्ट कर दिया होता। जूनियर भाई लिंग, तियान चाओ एक आज्ञाकारी व्यक्ति नहीं है। अगर आपने इस बार उसे नाराज किया तो मुझे डर है कि आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। वू जियांग ने आह भरी। मुझे पता चल गया है कि तियान चाओ की कीमत क्या है। वह बिल्ली और कुत्ते से थोड़ा बेहतर है, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। लिंग जियाओ को आश्चर्य हुआ कि वू जियांग इतना चिंतित क्यों था। तुम समझ नहीं रहे हो, तियान चाओ के कुछ शीर्ष 30 बाहरी शिष्यों के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। शीर्ष 30 बाहरी शिष्य सभी आधे चरण के गुरु हैं। वे तियान चाओ के समान स्तर के नहीं हैं। हाँ, अगर वे मुसीबत की तलाश में आते हैं तो वास्तव में तुम्हारे साथ कुछ होगा। वू जियांग कड़वी मुस्कान के साथ बोला। वरिष्ठ भाई वू, मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। मैं सावधान रहूंगा। वास्तव में असली मास्टर लिंग जियाओ डरता नहीं है, तो आधे कदम वाले मास्टर का क्या मतलब है? वह वास्तव में देखना चाहता था कि तियान चाओ को कौन सिर देगा। जिस परेशानी को लेकर वह चिंतित था वह घटित नहीं हुई। इसके बजाय तियान चाओ ने पत्थर के घर का दरवाजा बदलने में मदद करने के लिए कुछ लोगों को भेजा। नए दरवाजे के लिए प्रयुक्त सामग्री पहली नज़र में काफी अच्छी थी, पहले के टूटे हुए लकड़ी के बोर्ड से कहीं बेहतर। जहां तक इस दरवाजे की बात है, 9वीं स्तर के मार्शल आर्ट मास्टर भी इसे एक मुक्के से नहीं तोड़ सकते थे। चूंकि तियान चाओ बहुत आज्ञाकारी था, इसलिए लिंग जियो उसे परेशान करने के लिए बहुत आलसी था और साधना की स्थिति में लौट आया। मैंने सोचा था कि तियान चाओ के साथ लड़ाई मेरे शरीर में शक्ति को उत्तेजित करेगी और मार्शल नसों के 9वें स्तर तक पहुंच जाएगी, लेकिन प्रभाव स्पष्ट रूप से उतना अच्छा नहीं था। तियान चाओ बहुत कमजोर था और लिंग जियाओ ज्यादा सच्ची ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। दबाव बहुत ज्यादा नहीं था, इसलिए सफलता नहीं मिली। चूंकि वह फिलहाल आगे नहीं बढ़ सकता था, इसलिए लिंग जियाओ ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और अपनी ऊर्जा केवल अपने युद्ध कौशल को सुधारने पर लगा दी। आज जो कुछ हुआ उसके बाद उन्होंने ये भी पाया कि यद्यपि युद्ध कौशल साधना जितना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यदि आपके पास कोई समर्थक नहीं है तो आपकी युद्ध शक्ति अच्छी नहीं है, जिसका अर्थ है दमन। इसलिए उसे इस पहलू के साथ भी तालमेल बनाए रखना होगा। एक क्लोन ने तलवार नियंत्रण की कांस्य मात्रा का अभ्यास जारी रखा, जबकि दूसरे क्लोन ने नए गॉड प्रिजन किंग फिस्ट का अभ्यास करना शुरू कर दिया। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, एक बार गॉड प्रिजन किंग फिस्ट का उच्चतम स्तर तक अभ्यास किया जाता है तो इसे बढ़ावा दिया जाएगा। यद्यपि वर्तमान गॉड प्रिजन किंग फिस्ट का नाम नहीं बदला है, लेकिन इसमें कई और चालें हैं और स्तर को भी दुर्लभ गोल्ड ग्रेड मार्शल आर्ट में अपग्रेड किया गया है। पिछली 5 चालों की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि के अतिरिक्त इसमें नई चालें भी शामिल हैं। हालांकि ये 3 कदम पिछले 5 कदमों से पूरी तरह अलग हैं और यह भी कहा जा सकता है कि वे एक ही प्रणाली से संबंधित नहीं हैं। वे हत्या कर रहे हैं, आत्मा छीन रहे हैं
और नष्ट कर रहे हैं। हत्या करना किसी की जान लेना है और यह मुक्का अत्यंत शक्तिशाली है। आत्मा को छीन लेना किसी की आत्मा को नष्ट करना है, आत्मा पर हमला करने पर ध्यान केंद्रित करना। विनाश पहले दो चालों का संयोजन है, जिसमें लोगों को मार दिया जाता है और उनकी आत्माओं को छीन लिया जाता है, जिससे प्रतिद्वंद्वी के पास बचने का कोई मौका नहीं बचता। ये कदम इतना भयानक क्यों लगता है? लिंग जियो अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि इसके बावजूद स्वाभाविक रूप से उन्हें अभी भी अभ्यास करना होगा। मार्शल आर्ट में अच्छाई और बुराई के बीच कोई भेद नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसका उपयोग कौन करता है। वह मार्शल आर्ट को लेकर कभी भी बहुत ज्यादा नहीं सोचता। जब तक उसे लगता है कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तब तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। 2 क्लोनों की व्यवस्था होने के बाद मुख्य समूह ने बाहरी गेट यूएलओ से कॉपी की गई स्वर्ण ग्रेड प्रवेश स्तरीय मार्शल आर्ट का अभ्यास करना शुरू कर दिया। बेशक इन्हें सीखना लड़ाई के लिए नहीं है, बल्कि विशुद्ध रूप से क्लाउड ड्रैगन दिव्य आंदोलन और बोल्ड डेमन आर्ट के पोषण के लिए है। चूंकि लिंग जियाओ ने स्वर्ण ग्रेड दुर्लभ स्तर की मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है, इसलिए इस प्रवेश स्तर की मार्शल आर्ट को समझना बहुत आसान हो गया है। हालांकि केवल एक दिन में उन्होंने पूर्णता के लिए एक स्वर्ण ग्रेड प्रवेश स्तर की मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है और फिर इसे सीधे बुल डेमन आर्ट को निगलने के लिए सौंप दिया है। अपेक्षित विकास शुरू हुआ। बुल डेमन आर्ट का उपयोग इस अवधि के दौरान अपने निम्न स्तर के कारण ज्यादा नहीं किया गया है, लेकिन अब इसे अंततः फिर से युद्ध कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। निगलने के बाद बुल डेमन आर्ट सफलतापूर्वक विकसित हुआ। विकसित बुल डेमन आर्ट का नाम बदलकर 9 डेमन आर्ट इविल बीस्ट डेमन किंग कर दिया गया। बेशक नाम बदलने से ग्रेड में भी सुधार आता है। अब तक नियुमोगोन भी सफलतापूर्वक गोल्ड ग्रेड एंट्री लेवल मार्शल आर्ट में विकसित हो चुका है। 9 दानव जादू कला दुष्ट जानवर दानव राजा में स्पष्ट रूप से नियुमोगोन के समान गुण हैं। यह एक सहायक मार्शल आर्ट है। यह अन्य मार्शल आर्ट की शक्ति और स्तर में सुधार कर सकता है और ये नियुमोगोन जैसा एक अजीब कवच भी बना सकता है। ये कवच योद्धा को पूरी तरह से लपेट लेता है, जिससे योद्धा का शरीर बहुत लंबा हो जाता है। इसके अलावा इसमें एक विशेष प्रभाव भी है, वह है राक्षसीकरण। तथाकथित राक्षसीकरण का अर्थ है कि पूरे शरीर या शरीर के किसी भाग को 9 प्रकार के राक्षस राजाओं में परिवर्तित किया जा सकता है। वर्तमान में इसे केवल एक साधारण नियुमू या दुष्ट जानवर दानव राजा में ही परिवर्तित किया जा सकता है। लिंग जियो के लिए ये निस्संदेह जीवन सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत है। ये कल्पना की जा सकती है कि जब लिंग जियो 9 दानव जादूकला की स्थिति में अन्य मार्शल आर्ट का प्रदर्शन करेगा तो यह एक अद्भुत दृश्य होगा। ये भी कहा जा सकता है कि 9 दानव जादूकला छाया 13 तलवारी को एक नया अवसर देने के बराबर है, जो युद्ध कार्यक्रम से हटने वाला है। क्योंकि एक बार 9 दानव जादूकला का उपयोग करने के बाद सभी मार्शल आर्ट स्वचालित रूप से उच्च स्तर पर अपग्रेड हो सकते हैं, इसलिए अर्ध गोल्ड ग्रेड मार्शल आर्ट 13 तलवारी छाया परिवर्तन गोल्ड ग्रेड के प्रवेश स्तर मार्शल आर्ट के बराबर है। यदि इसे आइस हॉट के साथ जोड़ा जाता है तो दुर्लभ गोल्ड ग्रेड मार्शल आर्ट की शक्ति को लागू करना असंभव नहीं है। तुम्हें पता है, यहाँ तक कि युहुआ संप्रदाय के शिष्यों के बीच भी बाहरी संप्रदाय में एक ही समय में 3 स्वर्ण ग्रेड मार्शल आर्ट में महारत हासिल करना दुर्लभ है। और वे जिन स्वर्ण श्रेणी की मार्शल आर्ट में निपुण हैं, उनमें से अधिकांश प्रवेश स्तर की मार्शल आर्ट हैं, क्योंकि केवल आंतरिक संप्रदाय के अनुयायी ही दुर्लभ स्तर से ऊपर स्वर्ण श्रेणी की मार्शल आर्ट तक पहुंच सकते हैं। जब तक वे बाहरी दुनिया से उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट नहीं लाते, तब तक ऐसा करने वाले एकमात्र लोग संभवतः जुयंग या झाओजी ही होंगे। यहाँ तक कि झाओसी भी इसे समझ नहीं सकती, क्योंकि उसके पास पर्याप्त क्षमता नहीं है। इस दृष्टिकोण से बाहरी संप्रदाय में मार्शल आर्ट में लिंग जियो का लाभ बहुत स्पष्ट है। यही वजह है कि वह आधे कदम के मास्टर से डरता नहीं है। बुल डेमन आर्ट का विकास 9 डेमन्स मैजिक आर्ट इविल बीस्ट डेमन किंग में हुआ तथा दोनों क्लोनों के संवर्धन से भी परिणाम प्राप्त हुए। तलवार नियंत्रण का कांस्य खंड सफलतापूर्वक महान सफलता के दायरे में प्रवेश कर गया है और 5वें स्तर तक खेती की गई है। गॉड प्रिजन किंग फिस्ट ने भी एक नई चाल सीखी, हत्या। ये सब करने में उसे पूरा दिन और रात लग गया। वू जियांग पूरी रात घर नहीं आया और झाओजी और झाओटिंग भी पत्थर के घर में नहीं रहते थे। उन्हें नहीं पता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि पत्थर के घर की स्थिति इतनी खराब थी कि उन्हें ये पसंद नहीं था, या अन्य कारणों से। वैसे भी लिंग जियो ने पाया कि इन दोनों लोगों की साधना में बहुत सुधार हुआ था
और उन्हें संभवतः कुछ लाभ भी मिला था। राजसी लोग सचमुच बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं इस तरह की चीज से ईर्ष्या नहीं कर सकता। भोर होते ही वू जियांग वापस आ गया, लेकिन इस बार उसे सीधे पीछे ले जाया गया और ये देखा जा सकता था कि वू जियांग गंभीर रूप से घायल हो गया था। वरिष्ठ भाई वू, क्या हो रहा है? हालांकि लिंग जियाओ का वू जियांग के साथ लंबे समय तक तालमेल नहीं बैठा, फिर भी यह ईमानदार आदमी उसके प्रति बहुत दयालु था। वह उसे स्थिति से परिचित कराने के लिए ले गया और उसे इस युहुआजों के कुछ नियम समझाए। यह कोई बड़ा उपकार नहीं था, लेकिन लिंग जियाओ ऐसे व्यक्ति थे जो कि हर बूंद का बदला वसंत के रूप में चुकाते थे। आखिरी चीज जो वह देखना चाहता था वह ये थी कि उसका दोस्त घायल हो गया था, इसलिए जब उसने वू जियांग को इतनी गंभीर रूप से घायल देखा तो उसकी अभिव्यक्ति अप्रिय हो गई। वू जियांग के बोलने का इंतजार किए बिना वू जियांग को वापस भेजने वाले दो लोगों में से एक ने आह भरी और कहा, नवागंतुक, मुझे पता है कि आपने तियानचाओ को हराया है, लेकिन बाहरी संप्रदाय में स्थिति अधिक जटिल है, इसलिए बेहतर है कि आप कोई और सवाल न पूछें। वरिष्ठ भाई, वो भी नंबर 1 नहीं है। मैं इस बार घायल हो गया था, लेकिन ये पहले इतना गंभीर नहीं था। बातचीत के बाद वे दोनों जल्दी से चले गए। चलो, मैं तुम्हें दवाखाने ले चलता हूँ। बिना एक शब्द कहे लिंग जियाओ ने वू जियांग को उठाया और दवा हॉल की ओर भागा। मेडिसिन हॉल युहुआ संप्रदाय की एक बहुत बड़ी संस्था है, जो बाहरी गेट हॉल के बराबर है। यहाँ तक कि मेडिसिन माउंटेन भी मेडिसिन हॉल का हिस्सा है। युहुआ संप्रदाय में प्रत्येक व्यक्ति मूलतः साधना या उपचार के लिए आवश्यक अमृत और अन्य चीजों को परिष्कृत करने या खरीदने के लिए औषधि भवन पर निर्भर रहता है। अरे, क्या हम फिर मिले हैं, छोटे दोस्त? ये तो पुराना है। लिंग जियो ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह उस बूढ़े व्यक्ति से मिलेगा जो चिकित्सा हॉल में देवताओं की सूची की रखवाली करता था, और निश्चित रूप से उसके कुत्ते से भी। कुत्ता अभी भी मेज पर सुस्ती से सो रहा था। उसने लिंग जियाओ के आने पर बस नजर डाली और उसे अनदेखा कर दिया। हाँ, हम सचमुच किस्मत वाले हैं। श्री यान खुशी से मुस्कुराए। लिंग जियो ने जल्दी से कहा, बूढ़े वरिष्ठ, कृपया मेरी मदद करें और वरिष्ठ भाई वो की जांच करें। हे, साधारण लोग वास्तव में मेरे लिए काम नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि आप यहाँ हैं, इसलिए मैं खुद उसका निदान करूंगा। श्री यान के शब्द निश्चित रूप से शेखी बघारने वाले नहीं हैं। वे मेडिसिन हॉल के मास्टर हैं। आमतौर पर जब घायल लोगों को लाया जाता है, भले ही वे आंतरिक शिष्य हों, वे उन्हें अपने अधीन मेडिसिन मास्टर्स के पास छोड़ देते हैं। वे आसानी से कार्रवाई नहीं करेंगे। यहाँ तक कि युहुआ संप्रदाय के शीर्ष नेता भी उसे आमंत्रित करने में सक्षम नहीं हो सकेंगे। यद्यपि उसका साधना स्तर विशेष रूप से मजबूत नहीं है, फिर भी एक उच्च स्तर के किमियागर के रूप में वह केवल युहुआ संप्रदाय का विशेष सुरक्षा लक्ष्य है। युहुआ संप्रदाय के प्रधानाध्यापक सहित कोई भी उसे आसानी से छूने की हिम्मत नहीं करता था। आखिरकार बहुत सारे स्वामी थे जो उस पर एहसान करते थे। एक बार जब वे उस पर हमला करते तो वे सड़क पार करने वाले चूहे की तरह होते। ऐसा अद्भुत व्यक्ति वास्तव में लिंग जियो को सम्मान देने को तैयार था। आखिरकार वह लिंग जियाओ की समझ में दिलचस्पी रखता था और उसे अपना शिष्य बनाना चाहता था। अन्यथा लिंग जियाओ, एक छोटा बाहरी शिष्य, ऐसा करने में सक्षम नहीं होता। खैर, यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। यह मुख्य रूप से अधिक काम और पिटाई के कारण है, इसलिए यह ऐसा है। मुझे बस उसके लिए कुछ दवा लिखनी है। कुछ निदान के बाद श्री यांग ने कहा, ये बच्चा संभवतः खदान में काम करता है। संप्रदाय को हथियार बनाने के लिए बहुत सारे लौहयस्क की आवश्यकता होती है, लेकिन इस तरह की चीजों को धर्मनिरपेक्ष दुनिया के आम लोगों के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए था। ओह, वह एक बाहरी शिष्य अभी भी ऐसा क्यों कर रहा है? लिंग जियाओ ने वू जियांग को देखा जो सो गया था, और थोड़ा परेशान महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। ये स्पष्ट रूप से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे वू जियांग से सचमुच समस्या थी, इसलिए उसने ऐसा किया। धन्यवाद, बूढ़े आदमी, आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ वही है जो मैंने मांगा था। आप क्या सोचते हैं? अगर आप वाकई मेरे शिष्य नहीं बनना चाहते हैं, तो आप मेडिसिन हॉल में काम कर सकते हैं। वैसे भी आपको आज नए बाहरी शिष्यों के काम की घोषणा करनी चाहिए। श्री यांग ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है सीनियर, आपने पहले ही यह बात कह दी है। अगर मैं अब आपको सम्मान नहीं दूंगा तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। लिंग जियाओ ने बस सिर हिला दिया। उसने इस बारे में सोचा। हालांकि मिस्टर यांग दानव ज्वाला त्यानजुन जितना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन उसकी स्थिति निश्चित रूप से स्वर्गीय क्षेत्र के नए पदोन्नत बुजुर्ग दानव यान त्यानजुन से अधिक थी।
इसके अलावा यदि आप अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अनिवार्य रूप से औषधीय सामग्रियों की आवश्यकता होगी। मेडिसिन हॉल में काम करना उनके लिए बहुत अच्छा विकल्प था। इसके अलावा वू जियान की स्थिति पर गौर करें। उसने हेइसुओ को नाराज कर दिया है और उसे काम करने के लिए ज्यादा मुश्किल जगह पर नियुक्त किया जा सकता है, जो कि बुरा होगा। हाँ, बढ़िया। इस तरह जब बाहरी गेट से काम सौंपने वाला डीकन बाद में आता है, अगर वह आपको काम सौंपता है तो आप उसे बता सकते हैं कि आप पहले से ही मुझसे सहमत हैं और वह निश्चित रूप से उसे रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। श्री यांग जोर से हंसे। मैं समझता हूँ, तो ये जूनियर वरिष्ठ भाई वू को लेकर पहले निकल जाएगा। ठीक है, उसे समय पर दवाई खिलाना याद रखना। अगर संभव हो तो इस तरह का काम न करना ही बेहतर है। ये बहुत कठिन है और इससे उसकी ट्रेनिंग का समय भी विलंबित होता है। श्री यांग ने याद दिलाया। लिंग जियो ने सिर हिलाया, फिर दवा ली, पैसे चुकाए और वू जियान को अपनी पीठ पर लेकर वापस चला गया। चूंकि यह सामान्य औषधीय सामग्री है, इसलिए आप इसका भुगतान चांदी से कर सकते हैं। युहुआ संप्रदाय को भी आम प्रवासी श्रमिकों को भुगतान करने के लिए बहुत सारा चांदी और सोना चाहिए। यह अपने शिष्यों को बहुत अधिक तुच्छ काम नहीं करने दे सकता। इसका मुख्य कारण कि पर्याप्त लोग नहीं हैं और यह प्रशिक्षण समय की बर्बादी है। आपके कठिन परिश्रम के लिए धन्यवाद, जूनियर भाई लिंग। जब वू जियान पत्थर के घर में लौटा तो वह पहले ही जाग चुका था। तुम्हारी मेहनत का क्या हुआ? बड़े भाई, तुम्हें चोटें क्यों आईं? क्या तुम्हें पीटा गया? वू जियान चुप रहा। भाई, बस मुझे बताओ। वास्तव में बाहरी संप्रदाय में कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे डराता हो, लिंग जियाओ। मेरा वर्तमान लक्ष्य आंतरिक संप्रदाय है। लिंग जियाओ अभिमानी और अहंकारी नहीं है। उसके लिए मार्शल आर्ट के 9वें स्तर पर पदोन्नति बहुत जल्दी हासिल की जा सकती है। उस समय असाधारण स्थिति के तहत वह मूल रूप से किसी से नहीं डरेगा। कौन सा अर्धचरण गुरु? वह वास्तविक असाधारण गुरुओं की अधिक परवाह करता है। खूब कहा है। झाओजी अचानक दरवाजे के बाहर से अंदर आया, अपने हाथों से ताली बजाए और कहा, बाहरी संप्रदाय सिर्फ गुंडों का एक समूह है। हमारा लक्ष्य आंतरिक संप्रदाय होना चाहिए। यही असली प्रतिभाएं इकट्ठा होती हैं। मिंग तियान, लेंग हाओ और अन्य लोग काफी हैं। क्या आप कोई कार्य नियुक्ति स्वीकार करने के लिए वापस आ रहे हैं? लिंग जियाओ ने पूछा। ये सच नहीं है, मुझे पहले ही नौकरी मिल गई है। मैं वापस आकर बस अपना सामान पैक करना चाहता हूँ और फिर इक्विपमेंट हॉल में जाना चाहता हूँ। झाओजी ने समझाया। लिंग जियाओ, मेरे साथ आओ। यदि आप तियान चाओ को नाराज करते हैं तो सौंपा गया काम निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा। दूसरे राजकुमार, आपके के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं है। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा, फिर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जिसने वू जियान को घायल किया था वह यांग चेंग था, जो बाहरी संप्रदाय में 10वें स्थान पर था। वह बहुत मजबूत है, यहाँ तक कि आधे चरण के स्वामी के बीच भी उसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये बात रैंकिंग से देखी जा सकती है। कभी भी अप्रासंगिक लोगों के लिए खड़े न हो, क्योंकि इसके कोई अच्छे परिणाम नहीं होंगे। बोलने के बाद झाओजी अपना सामान पैक करने चला गया। यांग चेंग, लिंग जियाओ ने चुपचाप इस व्यक्ति का नाम पढ़ा। लिंग जियो, काम सौंपे गए हैं, जल्दी करो और चौक में इकट्ठा हो जाओ। एक परिचित शिष्य बाहर चिल्लाया। जब से लिंग जियो ने तियान चाओ को हराया है, वह नए शिष्यों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गया है और हर कोई उसके साथ अच्छे संबंध रखने को तैयार है। जानता था। बाहर से शोर सुनकर लिंग जियो ने प्रतिक्रिया दी, वू जियान को आराम करने की व्यवस्था की और बाहर चला गया। चौक में अधिकांश नए बाहरी शिष्य, जिनमें कुछ लोग पहले से ही नौकरी प्राप्त कर चुके हैं, मौज मस्ती देखने के लिए एकत्रित हुए हैं। जब लिंग जियाओ आया तो झाओजी भी उसके पीछे आ गया। ऐसा कहा जा रहा है कि बाहरी संप्रदाय के शीर्ष 30 शिष्य आ जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि कितने आएंगे। हर कोई एक नज़र देखना चाहता है। झाओजी ने मुस्कुराते हुए लिंग जियाओ से कहा। इन शब्दों का स्पष्ट अर्थ था एक अनुस्मारक। वह यांग चेंग चेंग 10वें स्थान का बाहरी शिष्य था। चलो चलो, 3 लोग एक साथ आ गए। नए बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की नज़र में बाहरी संप्रदाय के पहले 30 लोग सभी मिथक हैं। आखिरकार ये 1000 से ज्यादा लोगों में से 30 बेहतरीन लोग हैं और ये सभी आधे चरण के गुरु हैं। इसलिए जब कोई आता है तो सभी उत्साहित हो जाते हैं। लिंग जियाओ ने सबकी निगाहों का अनुसरण किया। मैंने पाया कि 3 लोग आए थे। वे सभी नए चेहरे हैं। यांग चेंग जेन यहाँ हैं, साथ ही ली इनले जो 26वें स्थान पर हैं,
और यहाँ तक कि जिन मिंग जो तीसरे स्थान पर हैं, वे भी यहाँ हैं। झाओजी युहुआ संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय से बहुत परिचित लग रहा था और उसने जल्दी से 3 लोगों के नाम बताए। आखिर वह राजपरिवार का दूसरा राजकुमार है, इसलिए वह इस खुफिया काम में माहिर है। इसकी प्रशंसा करनी होगी। जब जिन मिंग, यांग चेंग और लियनले प्रकट हुए तो चौक में प्रतीक्षा कर रहे सभी बाहरी शिष्य विस्मय में देखने लगे। बेशक लिंग जियाओ एक अपवाद है, उसे विस्मित करने के लिए आपको कम से कम पारलौकिक क्षेत्र में होना चाहिए। सफेद कपड़े वाला आदमी यांग चेंग है। वह बंदूक चलाने में माहिर है और उसकी शूटिंग की कला बहुत डरावनी है। अगर आप वू जियांग से बदला लेना चाहते हैं तो आपको उसे अच्छी तरह से समझना होगा। झाओजी ने आगे कहा, यांग चेंग के बाद लियनले हैं, जिनकी रैंकिंग 26वीं है। वे शरीर और प्रकाश कौशल में अच्छे हैं। बीच वाला जिन मिंग है ना? हाँ, वह जिन मिंग है। झाओजी ने सिर हिलाया। जिन मिंग का शरीर स्पष्ट रूप से यांग चेंग और लियनले से छोटा था, लेकिन इससे लोगों को एक अजीब भ्रम होता था, जैसे कि वह तीनों में सबसे लंबा और सबसे शक्तिशाली था। उसका शरीर दुबला पतला था और वह दुबले पतले बंदर जैसा महसूस करता था, लेकिन उन आंखों में आत्मविश्वास और ताकत डरावनी थी। जिन मिंग की साधारण शक्ल के बावजूद ये बच्चा बहुत शक्तिशाली है। आपने शायद यह नहीं सोचा होगा कि वह रक्षात्मक मार्शल आर्ट में सबसे अच्छा है। उसका शरीर बहुत मजबूत है। दिखावे से धोखा मत खाओ, झाओजी ने याद दिलाया। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। दूसरे लोग इसे नहीं देख सकते, लेकिन वह देख सकता है। इस जिन मिंग के पास एक पूर्ण मार्शल आत्मा होनी चाहिए जो उसके शरीर को मजबूत करे, और उसकी क्षमता शारीरिक रूप से अपेक्षाकृत मजबूत होनी चाहिए। लिंग जियो को पूरा विश्वास था कि भले ही जिन मिंग अपनी असली ऊर्जा का उपयोग न करे, वह निश्चित रूप से मार्शल आर्ट के 9वें स्तर से नीचे के साधारण योद्धाओं को आसानी से हरा सकते हैं। लिंग जियो को उम्मीद नहीं थी कि जिन मिंग द्वारा उसके लिए लाई गई धमकी और उत्पीड़न वास्तव में उसे इस स्थिति से बाहर निकलने में मदद करेगा। इस आदमी का आभामंडल बहुत मजबूत है। उसकी तुलना में तियान चाओ चींटी से भी बदतर है। लिंग जियो ने अपनी आंखें बंद कर ली और मार्शल आर्ट के 9वें स्तर के प्रारंभिक चरण में अपनी साधना को मजबूत करना शुरू कर दिया। अब तोड़ना वास्तव में समय लेने वाली प्रक्रिया नहीं है, लेकिन सौभाग्य से वह मुख्य शरीर को मार्शल आत्मा क्लोन के साथ बदल सकता है। मुख्य दल अभ्यास करने के लिए पहाड़ों और नदियों की दुनिया में प्रवेश कर गया। वुहुन क्लोन बाहर खड़ा रहा और झाओजी से बात करना जारी रखा। हालांकि झाओजी को इतने बड़े बदलाव के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। अपने शरीर को मजबूत करने वाली एक पूर्ण मार्शल आत्मा रखने के अलावा जिन मिंग को रक्षात्मक मार्शल आर्ट का भी अभ्यास करना चाहिए था, जो स्वर्गीय ड्रैगन के सुनहरे शरीर से कम नहीं है। इसे जिन मिंग द्वारा बाहरी दुनिया से लाया जाना चाहिए था। निश्चित रूप से लिंग जियाओ अकेला प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं था। इस जिन मिंग की शारीरिक क्षमता मिंग तियान से कम नहीं है। जब वह चौक पर पहुंचे तो जिन मिंग की आभा और भी अधिक स्पष्ट रूप से फैल गई। कई बाहरी शिष्य इतने भयभीत हो गए कि वे जमीन पर घुटने टेक बैठे। इस तरह की भयावह आभा वाकई असहज करने वाली होती है। शरीर में ऊर्जा और रक्त बेचैन हो जाते हैं और असली ऊर्जा पीछे की ओर बहती हुई प्रतीत होती है। भयंकर। झाओजी का चेहरा पीला पड़ गया। हालांकि वह घुटने टेककर नहीं बैठा था, लेकिन उसका शरीर स्पष्ट रूप से कांप रहा था। दुनिया में मैंने कभी इतना भयानक आधा चरण वाला गुरु नहीं देखा। इस आदमी की आभा शायद एक असाधारण योद्धा से अलग है। बेहतर लग रहा है। हाँ, वह लिंग जियो बहुत अच्छा है। उसने न केवल तियान चाओ को हराया, बल्कि वह आपके आभामंडल में अडिग रहने में भी सक्षम रहा, वरिष्ठ भाई जिन। यह अद्भुत है, यह अद्भुत है। 26वें स्थान पर रही लियनले ने मुस्कुराते हुए कहा। वहाँ केवल 3 लोग ही खड़े हो सकते हैं। वह सचमुच प्रभावशाली हैं। यांग चेंग ने चेहरे पर ठंडी नजर डालते हुए कहा। इस समय वहाँ केवल 3 लोग खड़े थे, लिंग जियाओ, झाओजी और जुयंग, और बाकी सभी जमीन पर घुटने टेके हुए थे या बस जमीन पर लेटे हुए थे। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जिन मिंग ने ठंडी सांस ली, लेकिन ये लिंग जियो पर लक्षित थी और एक शक्तिशाली आभा पदार्थ में बदल गई और लिंग जियो की ओर बढ़ी। यह अफसोस की बात है कि जो अभी वहां खड़ा है वह मार्शल सोल क्लोन है। मुख्य शरीर आभा से प्रभावित हो सकता है, लेकिन मार्शल आत्मा क्लोन बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि मार्शल आत्मा क्लोन पूरी तरह से आत्मा शक्ति और सच्ची ऊर्जा से संघनित है। इसमें कोई ऊर्जा और रक्त नहीं है और मूल रूप से आभा से अप्रभावित है। तो लिंग जियो अभी भी अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ वहीं खड़ा था।
जिनमिंग के हाव भाव बदल गए और उन्होंने कहा, अच्छा लड़का, इस लड़के में कुछ योग्यताएं हैं, लेकिन अगर वह बाहरी संप्रदाय में दबदबा बनाना चाहता है तो उसे मुझसे आगे निकलना होगा। ये सही है वरिष्ठ भाई जिन, आप न्याय के अवतार और कमजोरों की मूर्ति हैं। इस लिंग जियो ने वास्तव में तियान चाओ को धमकाया। ये बहुत ही दबंग है। ली एनले ने जल्दी से उसकी चापलूसी की। मुझे नहीं पता कि तियान चाओ ने क्या कहा, लेकिन ऐसा लगता है कि बाहरी संप्रदाय के स्वामी के बीच लिंग जियो की प्रतिष्ठा बहुत अच्छी नहीं है। जिनमिंग ली एनले की चापलूसी से बहुत प्रसन्न हुए और ठंडे स्वर में कहा, मैं बाद में काम की व्यवस्था करूंगा और पहले मैं इस आदमी लाइजी को अंगूठा दिखाऊंगा। मूलतः बाहरी संप्रदाय के नए शिष्यों का कार्य बाहरी संप्रदाय के उपयाजकों द्वारा व्यवस्थित किया जाता था। हालांकि अपने शिष्यों को प्रशिक्षित करने के नाम पर इन उपयाजकों ने यह मामला बाहरी संप्रदाय के शीर्ष शिष्यों पर छोड़ दिया। इस बार प्रभारी व्यक्ति जिनमिंग है, इसलिए अगर वह लिंगजियो को अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहता था तो वह ऐसा तुरंत कर सकता था। लेकिन जिनमिंग को यह नहीं पता था कि लिंगजियो को पहले से ही मेडिसिन हॉल के मास्टर द्वारा बुक कर लिया गया था। सभी लोग ध्यान से सुने। बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के कार्य अभी भी अपेक्षाकृत भारी हैं। यदि वे उन्हें पूरा नहीं कर सकते तो वे युहुआ संप्रदाय के शिष्यों के रूप में वे लाभ नहीं उठा पाएंगे जिसके वे हकदार हैं, और उन्हें दंडित भी किया जाएगा। बेहतर होगा कि आप ध्यान से सुने। जिनमिंग ने ये कहने के बाद उन्होंने ली एनले को एक सूची सौंपी और कहा, जूनियर भाई ली, आप व्यवस्था कर सकते हैं। वास्तव में सूची में दिए गए कार्य पहले से ही व्यवस्थित कर दिए गए हैं, इसलिए आप उन्हें अभी पढ़ सकते हैं। ली एनले ने सिर हिलाया और खुशी से सूची ले ली। उसके लिए जिनमिंग एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ उसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जीवित रहने के लिए उसे उसके साथ हंसना चाहिए। हालांकि वे दोनों बाहरी संप्रदाय के शीर्ष 30 में हैं और दोनों ही आधे चरण के स्वामी हैं, जिनमिंग निश्चित रूप से उनसे बहुत अधिक मजबूत है। बेशक जिनमिंग से ऊपर एक और व्यक्ति है, वह है हेईसू। वह आंतरिक संप्रदाय में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है और उसे उसके साथ अच्छी तरह से निपटना होगा, अन्यथा उसका अंत निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा। हालांकि वह नहीं जानता कि लिंगजियो ने वरिष्ठ भाई हेईसू को कैसे नाराज किया। आज की घटना लिंगजियो को पीड़ा पहुंचाने का एक तरीका है जो बहुत सरल है। लिंगजियाओ का प्रशिक्षण समाप्त हो गया है और उसने अपने मार्शल आत्मा क्लोन को वापस पहाड़ों और नदियों की दुनिया में बदल दिया है। उनकी साधना मार्शल शिराओं के 9वें स्तर के प्रारंभिक चरण तक उन्नत हो गई है, लेकिन सतह से अभी भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये निश्चित रूप से टेम्पलेट का श्रेय है। वह अब 8वें स्तर के मार्शल शिराओं के शीर्ष मार्शल आर्ट मास्टर की साधना के साथ बाहरी संप्रदाय में अधिकांश चीजों से निपट सकता है, और वह फिलहाल अपनी 9वीं स्तर की साधना को उजागर नहीं करना चाहता है ताकि दानव ज्वाला स्वर्गीय आदरणीय द्वारा ध्यान न दिया जाए। लिंगजियो ने गौर से देखा कि यहाँ से लगभग 1 मील दूर एक व्यक्ति इस तरफ घूर रहा था। उसने आत्मा की स्थिति चालू की और दूर देखा। वह व्यक्ति हेईसू था। इस समय हेईसू चाय पीते हुए लिंगजियो के मजाक को देखने का इंतजार कर रही थी। ली एनले ने पहले ही पदों की व्यवस्था शुरू कर दी है। झाओसी, जूयंग और झाओसी के पदों की घोषणा नहीं की गई है। ऐसा कहा जाता है कि अन्य व्यवस्थाएं हैं। जाहिर है किसी ने उन्हें पहले से सूचित किया है। झाओ टिंग और झाओ यू की स्थिति बहुत आसान और आकर्षक है। वस्तुतः ये सब सामान्य बातें हैं। जूयंग निंजा किंगडम के शाही परिवार की सदस्य है और वह अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली है। बाकी 4 उत्तरी हान साम्राज्य के शाही परिवार के सदस्य हैं और उनकी प्रतिभा भी अच्छी है। खास तौर पर झाओजी की प्रतिभा जूयंग से बिल्कुल भी खराब नहीं है। एक अच्छा पद मिलना वास्तव में बहुत सामान्य बात है।